मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता ने कैसे रखी एक औरत की ममता की लाज, उस औरत को बांझ बनने से बचाया। मित्रों, आपने माँ की ममता के विषय में इस लोक जगत में कई सारी बातें सुनी होगी कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। परंतु मित्रों, क्या आपने ऐसा सुना है कि एक गाय ने एक औरत के बच्चे को बचाने के लिए अपने ही बच्चे की आहुति दे दी? अपने बच्चों की आहुति दे देने जैसा कलेजा सिर्फ गौ माता के पास ही हो सकता है। मित्रों, इस घटना पर एक कथा प्रचलित है। चलो मैं आपको उस कथा के माध्यम से बताता हूँ कि गाय माता ने कैसे एक औरत की ममता की रखी लाज और उस औरत को बांझ बनने से बचाया। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में अपनी सोने की कुर्सी पर विराजमान थे। तब उनके पास स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी अपने एक प्रश्न की मंशा से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भ्राता कृष्णा, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसके निवारण के लिए मैं अपने कक्ष से तुम्हारे पास आया हूँ। अपने बड़े भाई बलराम जी को ऐसा कहता हुआ देख श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं, कहिए दाऊ भैया, आपका प्रश्न कौन सा है और आप की वह कौन सी मंशा है जो आपको परेशान कर रही है? तब बलराम जी कहते हैं, हे भ्राता कृष्ण, मेरा प्रश्न यह है कि औरत जाति को छोड़कर वह कौन सी जाति है जिसके अंदर औरतों के समान ही ममता होती है और वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है? मैं इसी प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ भैया, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति को एक सीख देगा। परंतु दाऊ भैया, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा अत्यंत पावन है। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बलराम जी कहते हैं कि ठीक है कान्हा, सुनाओ, आप अपनी कथा में इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे दाऊ भैया, बहुत समय पहले की बात है। मधुबन नाम की एक प्राचीन नगरी थी। उस नगरी में सिद्धार्थ नामक एक मनुष्य अपनी पत्नी दिव्यानी तथा अपनी विधवा सास के साथ अपने जीवन का निर्वाहन किया करता था। सिद्धार्थ एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर काम करता और रात को अपने घर जब लौटता तो वह घर में खाने पीने का सामान लेकर ही आता था, जिससे उसका जीवन बड़ी ही खुशहाली के साथ बीत रहा था। आसपास के लोग भी उसकी मेहनत और लगन की बहुत प्रशंसा करते थे। सिद्धार्थ ने अपने घर की जीविका चलाने के लिए एक गाय पाल रखी थी। सिद्धार्थ की पत्नी दिव्यानी की रोज उस गाय की सेवा किया करती थी। उसे रोज सुबह चारा डालती और रोटी भी खिलाती थी। साथ में अपनी सासू माँ की भी खूब सेवा करती थी। इसी तरह सिद्धार्थ तथा उसकी पत्नी दिव्यानी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। अब भगवान के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद दिव्यानी गर्भवती हो गई, जिससे सिद्धार्थ तथा उसकी माता दोनों बहुत खुश हुए। और जब यह बात पास पड़ोस में पता चली तो पास पड़ोस वाले भी सिद्धार्थ से कहने लगे कि भाई, अब तो तुम एक पिता बनने वाले हो। बच्चे के जन्म के बाद तो अब तुम्हें हम सभी को अपने घर पर हमें दावत में बुलाना होगा। सिद्धार्थ भी उन लोगों की बात मान लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे दाऊ भैया, इसी तरह से सिद्धार्थ और दिव्यानी का समय बीतता गया। अब 9 महीने बाद जब दिव्यानी को प्रसव पीड़ा होने लगी, तब सिद्धार्थ तुरंत अपने गांव से एक आया को बुलाकर लाया। कुछ देर बाद दिव्यानी को एक पुत्र होता है, परंतु वह पुत्र अपने शरीर से अपंग होता है और कुछ समय बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिससे दिव्यानी तथा सिद्धार्थ दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ जिस आया को बुलाकर लाया था, वह सिद्धार्थ और उसकी पत्नी के पास आती है और उनसे कहती है कि देखो सिद्धार्थ, अब तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। अगर यह माँ बनेगी भी तो इसका बच्चा अपंग पैदा होगा। इसका मतलब अब तुम्हारी पत्नी को एक बांझ की जिंदगी जीनी होगी। इतना कहकर वह आया बाहर आ जाती है और गांव के सभी लोगों को यह बता देती है कि सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ, परंतु वह पुत्र अपंग था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और अब सिद्धार्थ की पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। अगर वह माँ बनेगी भी तो उसका पुत्र हमेशा अपंग पैदा होगा। अब लोग दिव्यानी को ताना मारने लगे और उसे बांझ कह के चिढ़ाने लगे, जिससे दिव्यानी को उन सभी लोगों की बातें तीर के समान दिल पर लगती थीं। एक दिन जब उन लोगों की बातें दिव्यानी को सहन नहीं हुई, तब दिव्यानी ने यह बात सिद्धार्थ को जाकर बताई। तब सिद्धार्थ ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें एक वैद्य के पास कल लेकर चलूंगा। शायद वह वैद्य तुम्हारी इस बीमारी को ठीक ही कर दें। अगले दिन सिद्धार्थ दिव्यानी को लेकर वैद्य के पास गया और वैद्य को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब वैद्य ने दिव्यानी की ओर देखा और वैद्य ने कहा कि हे पुत्र, यह सत्य है कि तुम्हारी पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती, परंतु वह माँ बनेगी भी तो उसे जो बच्चा पैदा होगा वह मृत पैदा होगा या फिर अपंग पैदा होगा। जब दिव्यानी ने वैद्य की बातें सुनी तो मानो उसके प्राण ही सूख गए हों और दिव्यानी की आंखों से आंसुओं की धारा छलक पड़ी। अब दोनों उस वैद्य के यहाँ से अपने घर आ गए और फिर देवयानी ने अपने पति सिद्धार्थ से कहा, है प्रीतम, मुझे लोगों द्वारा दी जा रही अवहेलना से पीड़ा होती है। मैं यह बांझ का कलंक लेकर नहीं जी पाऊंगी। मुझे एक संतान चाहिए, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, क्योंकि मैं लोगों द्वारा दी जा रही अवहेलना से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझ में सुनने की क्षमता नहीं बची है। अगर मुझे होने वाली संतान अपंग भी पैदा होगी तो भी मैं उसे पाल लूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ भैया, सिद्धार्थ की गाय यह सब कुछ देख रही थी कि कैसे सिद्धार्थ की पत्नी को लोगों द्वारा एक बांझ की श्रेणी में डाला जा रहा है, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भाषा और उनके द्वारा किए गए व्यवहार को समझती है। अब कुछ दिनों बाद फिर से सिद्धार्थ की पत्नी दिव्यानी गर्भवती हुई और अब वह दिव्यानी जब भी गाय को चारा और रोटी खिलाने जाती थी तो वह उसे गाय से यही प्रार्थना करती है कि हे गौ माता, मेरी आने वाली संतान हष्ट पुष्ट पैदा हो। सिद्धार्थ की गाय भी गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं कि हे दाऊ भैया, कुछ दिनों बाद जब दिव्यानी को फिर से प्रसव पीड़ा हुई तो सिद्धार्थ फिर से उस आया को बुलाने के लिए गया। इस बार जब आया आई तो दिव्यानी को एक हष्ट पुष्ट पुत्र पैदा हुआ था, जिसे देखकर वह आया सोच में पड़ गई कि आखिर यह असंभव कार्य कैसे संभव हो सकता है। अवश्य ही इसमें भगवान की कोई माया है। अब उस आया ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह अपने घर आ गई। जो लोग दिव्यानी को बांझ कहते थे उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए। जिस दिन दिव्यानी को प्रसव हुआ था उसी दिन सिद्धार्थ की गाय को भी प्रसव हुआ, परंतु गाय को जो बच्चा पैदा हुआ वह बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। जब सिद्धार्थ ने गाय के उस मरे हुए बच्चे को देखा तो उसने अपनी पत्नी दिव्यानी को यह सारी बात कह सुनाई। जब दिव्यानी ने यह बात सुनी तो वह तुरंत ही अपनी गाय के पास आ पहुंची और अपनी गाय से बोली, हे गौ माता, यह आपने क्या किया? आपने अपने ही बच्चे को मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। तब उस गाय ने जवाब दिया कि हे देवी, आपने पूरी सच्ची श्रद्धा तथा पावन मन के साथ मेरी सेवा की थी, इसलिए मुझे तुम पर लगे हुए बांझ के दाग को मिटाना था। इसलिए मैंने तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को अपनी कोख में कर लिया और तुम्हारी कोख में अपना बच्चा डाल दिया, जिससे तुम्हें एक हष्ट पुष्ट पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तुम्हें कोई भी बांझ कहकर नहीं पुकारेगा। गौ माता का ऐसा त्याग देखकर दिव्यानी की आंखों से आंसू छलक पड़े और दिव्यानी ने उस गौ माता के चरणों में गिर गई और उस गौ माता का बारंबार धन्यवाद करने लगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दाऊ भैया, गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो स्त्रियों के बिल्कुल समान है। गाय के अंदर स्त्रियों के समान ही ममता है। जब भी किसी मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो अगर उसकी माँ को दूध नहीं आता है तो गौ माता का दूध ही उस बच्चे को पिलाना श्रेष्ठ माना गया है। गाय को समस्त जीवों की सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि गाय स्वयं आदि शक्ति के एक स्वरूप का वाहन है। श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, हे दाऊ भैया, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह एक ऐसा जीव कौन है जिसके अंदर स्त्रियों के समान ही गुण है और स्त्रियों के समान ही ममता है। अब बलराम जी कहते हैं कि हाँ कन्हैया, अब तुम्हारे इस कथा की वजह से ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर सही सही झात हुआ है। मित्रों, इस पूरे संसार में स्त्री के अलावा गाय ही एक ऐसा जीव है जो स्त्रियों के समान ही पूजनीय है। स्त्रियों के समान ही गाय के अंदर ममता है, जो अपने बच्चों को बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए खुद तक की आहुति देने को तैयार हो जाती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी गौ माता के बारे में पता चल सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय माता का मांस खाते हैं। उन लोगों के लिए यमराज जी ने पहले से ही
उन लोगों के लिए नरक के द्वार खोल रखे हैं। उन्हें कुंभी नरक में डालकर गर्म तेल में तला जाएगा। तो ऐसी गलती कृपया न करें। जीव हत्या पाप है। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।